हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिशन एनसीईआरटी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। जे में डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। पहले भी पिछले साल भी एक वीडियो यही डाली थी मैंने कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है आपको एडमिशन के लिए। तो इस बार भी वही वीडियो डाल रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर है एडमिशन के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा है, ग्रुप में भी मैंने देखा और बहुत सारे मैंने कमेंट बॉक्स भी पढ़े जहाँ पे बच्चों को सेम डाउट आ रहा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है और कौन से डॉक्यूमेंट्स कहाँ पे बनेंगे। तो मैंने एक लिस्ट तैयार की है, तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि आपने चॉइस फिलिंग कर दी है, अब आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट आनी है। फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद आपकी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। तो अप्रॉक्सीमेटली 3 to 4 डेज यहाँ से लग जाएंगे आपके एडमिशन प्रोसेस को स्टार्ट होने में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी कोई डाउट हो टेलीग्राम के ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आके के सारे डाउट का जवाब दिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स लिस्ट में सबसे पहले जो नाम है वो है कि आपको क्या चाहिए, एडमिट कार्ड, नीट यूजी का एडमिट कार्ड। क्योंकि जब एडमिट कार्ड आपने डाउनलोड किया था तो वहाँ पे एनटीए ने एक लिखा भी था कि आपको 2 एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की ज़रूरत है। और जिन बच्चों के पास एडमिट कार्ड नहीं है उनको बोलूँगा कि नीट एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको एडमिट अपना मिल जाएगा अभी भी। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो आपको चाहिए वो चाहिए डीओबी, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। डीओबी होता है डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपका टेंथ का मार्क्स कार्ड है वही लगता है आपका डीओबी में। ठीक है, आपको ये भी पता है कि जहाँ जहाँ डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर थे, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम डॉक्यूमेंट्स 10+2 का मार्क जहाँ पे लिखा था कि डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए, तो वहाँ पे आपने 10th का मार्क्स कार्ड यूज़ किया, इसलिए डीओबी आपका 10th का मार्क्स कार्ड है। ठीक है, उसके बाद 10+2 का मार्क्स कार्ड, 12th का मार्क्स कार्ड आपका। ठीक है, उसके बाद प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपको अपने ही स्कूल से मिलती है, जहाँ से आपने 12th किया वहाँ से आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलेगी। ठीक है, उसके बाद टीसी। ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट उसी को बोलते हैं हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, एक होता है प्रोविजनल सर्टिफिकेट, इन पे बच्चों को कन्फ्यूज होता है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अलग चीज़ है। दूसरा होता है टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ट्रांसफर सर्टिफिकेट ही को हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, या तो आपको टीसी उसी को बोलते हैं हम स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये भी आपको अपने स्कूल से ही मिलेगा जहाँ से आपने 12th किया है। उसके बाद डोमिसाइल, डोमिसाइल तो हर किसी स्टूडेंट के पास होता है, डोमिसाइल यूज़ होगी। उसके बाद कैटेगरी, अगर कोई कैटेगरी है तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको रखनी पड़ेगी। उसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको अपने ही स्कूल से मिलती है, वो भी यूज़ हो जाती है। आधे बच्चे क्या करते हैं, मैंने लास्ट ईयर भी देखा, तो आधे बच्चे क्या करते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट कहाँ से लाते हैं, अपने पुलिस स्टेशन से लाते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट। बट वो ज़रूरी नहीं है, जो आपको स्कूल से करेक्टर सर्टिफिकेट मिली है वही करेक्टर सर्टिफिकेट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद माइग्रेशन सर्टिफिकेट उनके लिए चाहिए जो सीबीएसई वाले हैं, जो सीबीएसई स्टूडेंट है, वो सीबीएसई स्टूडेंट है जिनने सीबीएसई से 12th किया है, तो उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। जो जेके बॉस वाले स्टूडेंट हैं उनको माइग्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, उसके बाद डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। अब डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किस लिए होती है, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट उनको मिलती है जिन्होंने कोई कॉलेज ज्वाइन किया था। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चे क्या करते हैं, मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, स्कॉश में एडमिशन रखी होती है, अब उनकी इधर से एमबीबीएस में भी एडमिशन हो जाती है, तो उनको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने ही कॉलेज से मिलेगी। ठीक है, मैंने फिर से डाउट क्लियर किया। सबसे पहले प्रोविजनल सर्टिफिकेट वो आपको मिलेगी 10+2 जब करते हो आपको स्कूल से मिलती है। दूसरा होता है टीसी, टीसी को हम बोलते हैं स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, टीसी ट्रांसफर सर्टिफिकेट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो भी आपको स्कूल से ही मिलती है। तीसरी चीज़ है डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट किनको चाहिए होती है, जो स्टूडेंट ने कॉलेज ज्वाइन किया है, जैसे स्कॉश का मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल किसने ज्वाइन किया, अब उसको एमबीबीएस में एडमिशन लेनी तो उसको डिस्चार्ज सर्टिफिकेट अपने ही कॉलेज से लानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद क्या होता है मेडिकल फिटनेस। मेडिकल फिटनेस आपको कहाँ से मिलेगी, आपको पहले किसी साइबर कैफे वाले के पास जाना है, या फोर्थ स्टेट वाला मान दो किसी के पास जाना है सिंपल लैंग्वेज में, तो वहाँ पे आपको एक फॉर्मेट मिलेगा, एक पेज मिलेगा मेडिकल फिटनेस के बारे में। ठीक है, उसको आपको फिल करना है। उसके बाद आपने डॉक्टर के पास है ना जाना है, तो वहाँ पे उसको क्या करना है, वो अपनी स्टैंप पे अपनी साइन उस पर कर देगा, तो मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट आपकी बन जाएगी। ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, इतना ही करना है आपको, जो वो फॉर्मेट है उसको फिल करना है और बाकी अंदर उसको दे देना है डॉक्टर को। डॉक्टर आपसे शायद पूछेगा, एक क्या पूछेगा, वो ये पूछेगा कि आपको दवाई शवाई नहीं लेते हो, ये वो पूछेगा, तो लगेगा तो स्टैंप एक या साइन एक कर देंगे। ठीक है, या तो जिन स्टूडेंट्स को अपने ही कोई होगा डॉक्टर, तो वो घर बैठे भी बना सकता है मेडिकल फिटनेस। ठीक है, कहाँ फॉरन मिलेगा इसका, किसी फोर्थ स्टेट शॉप पे साइबर कैफे वाले के पास, और बाकी आपको डॉक्टर के पास जाना है, स्टैम्प लेनी है उस चीज़ की। ठीक है,
इनकम सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट लगेगी ईडब्ल्यूएस वालों को, ठीक है। इकोनॉमिकली वीक जो सेक्शन है ना, उनको लगेगी, ईडब्ल्यूएस वालों को लगेगी इनकम सर्टिफिकेट। और दूसरी लगती है पीएनबी को, जिनको एसकॉम में एडमिशन चाहिए, पीएनबी पुअर एंड बैकवर्ड क्लासेस, तो उनको लगती है इनकम सर्टिफिकेट। हर किसी को बनाने की जरूरत नहीं है ना, ओपन माइंडेड वालों को बनाने की जरूरत है, ठीक है, जरूरी नहीं है, ठीक है। उसके बाद एफिडेविट, एफिडेविट आपके जब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा ना एडमिशन का, जब जेके बॉपी ने दिया होगा, तो आपको ऑफिशियल अपने कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा एफिडेविट के फॉर्मेट, ठीक है। जैसे कौन कौन से आपको रूल्स एंड रेगुलेशन का, वो तो आपको कॉलेज से मिलेगा, पहले कैसे बना लोगे, आपको क्या पता है कि आपको वही कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो उधर पे लिखा होगा कि किस कॉलेज के आप रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने वाले हो, इसलिए अभी नहीं बना सकते आप, ये तभी बनेगा जब आपका कॉलेज वो पीडीएफ प्रोवाइड आपको करेगा। रूल्स एंड रेगुलेशन का चाहे तो एंटी रैगिंग का चाहे, एंटी रैगिंग में एनेक्सर 1 होता है और एनेक्सर 2 होता है। एनेक्सर 1 में आपकी साइन चाहिए होती है, एनेक्सर 2 में आपकी पेरेंट्स की साइन होती है, एंटी रैगिंग वाला, ठीक है, एफिडेविट। और एक होता है गैप सर्टिफिकेट, और बनानी पड़ती है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट में आप अपना अपने तहसील के जहाँ पे आपको ऑफिस होगा ना, कौन सा, जहाँ पे आपकी कोर्ट है, जहाँ पे आपका कोर्ट है ना तहसील का, वहाँ पे जाना, वहाँ पे नोटरी ऑफिस होता है, वहाँ पे आपको ये गैप सर्टिफिकेट बन जाएगी। गैप सर्टिफिकेट क्या है? गैप सर्टिफिकेट है कि फॉर एग्जांपल आपने 2020 में आपने अपना 12th किया था, तो 2022 में आपका ये हो गया, नीट क्वालिफाई हो गया, तो 2021 एक साल का जो गैप ईयर आपका पड़ा है, ठीक है, वो गैप ईयर में आप क्या कर रहे थे उसमें वही लिख के देते हैं पीडीएफ में, कि आप किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, किसी अदर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं थे, कि ड्रग्स में इन्वॉल्व नहीं थे, या कुछ भी होता है, गैप पीरियड में आप क्या कर रहे थे वो होता है, ठीक है। तो वो किसको बनानी पड़ती है? वो बनानी पड़ती है ड्रॉपर्स को, ठीक है। ड्रॉपर्स मतलब जिन्होंने 1 साल अपना वेस्ट किया है, 2 साल अपने वेस्ट किए, 3 साल वेस्ट किए। जो फ्रेशर है, जिनने सीधा 12th के बाद सीधा पहला नीट में क्वालिफाई करते हैं, उनको गैप सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। ये सिर्फ ड्रॉपर्स के लिए है गैप सर्टिफिकेट। ये बताया भी मैंने आपको कहाँ बन जाएगी, कितना टाइम लगता है स्टूडेंट्स बोलते हैं, तो इसका 30 आधा घंटा लगेगा। अब मैक्सिमम आधा घंटा 1 घंटा लग सकता है, उससे ज़्यादा इसको टाइम नहीं लगेगा बनाने में, ठीक है। उसके बाद आपको लिखा होता है 2 फोटोग्राफ चाहिए होती है। अब 2 फोटोग्राफ तो लिखा है, बट 2 फोटोग्राफ की जगह मैं मानूंगा 6-7 फोटोग्राफ अपने साथ लेके चलो, ठीक है। और आपकी फीस जो है वो अप्रॉक्सीमेट 27,000 है ना, 30,000 अप्रॉक्सीमेटली मान के चलो, अप्रॉक्सीमेटली 27,000 के आसपास है, तो 30,000 मान के चलो आपको अपने साथ रखने हैं। जो आपको फीस है, फीस भी कैसे भरनी होती है, फीस का पहले आपको ड्राफ्ट बनाना पड़ता है बैंक से, तो वो सबमिट कर देनी होती है पहले ही, ठीक है, ड्राफ्ट लेके चलते हो। उसके बाद फाइल कवर, एक आपको फाइल एक कवर लेनी है, फाइल कवर आपको अपने साथ रखनी है, तो ताकि उसमें सारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए जाए, ठीक है। और जब मैं लास्ट ईयर में स्टूडेंट्स के साथ गया था कि एडमिशन करने कहाँ, एमबीबीएस कॉलेज में, तो फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पर मैंने देखा कि जो ये आपके जो सारे ये है ना डॉक्यूमेंट्स, इनकी आपको 2-2 कॉपी चाहिए होती है, फोटोस्टेट 2 कॉपीज़, ठीक है। क्या चाहिए होती है? फोर्थ से 2 कॉपीज। तो बोलूँगा ताकि उसी दिन जब मैं हम गए उधर मैं एडमिशन करने, तो क्या हुआ, उसी दिन उन्होंने बोला कि अब इसकी 2-2 कॉपी चाहिए, कॉपी करा के फिर कॉपी कराया हमने, टाइम बहुत लग गया उसमें, 1-2 घंटे लगे हर किसी को कॉपी कराया, फिर अरेंज किया, फिर ये किया वो किया, तो टाइम। इसलिए बोलूँगा जो भी डॉक्यूमेंट्स आप बनाओगे, तो उनकी 2-2 की जगह 3-3 कॉपीज आप प्रेजेंट रखना पहले ही से, ठीक है। फोर्थ स्टेट 3-3 कॉपीज करके रखना, हर एक डॉक्यूमेंट्स की 3 कॉपी बना के रखना, ठीक है। और उनको अरेंज करके रखना, ठीक है। जिसकी 3 कॉपी बनाओगे उनको स्टेपल करके रखना, ताकि जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिस सीक्वेंस में वो बनेंगे बाद में अरेंज करो, ताकि स्टेपल करके अगर 2-2 बनेंगे तो एक निकाल देना बाद में उसी वक्त, और वो उसको सबमिट कर देना, ठीक है। तो 3-3 कॉपीज आप हर एक डॉक्यूमेंट्स की निकाल के रखोगे। और ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप बच्चे बोल रहे हैं कि आज ही बना ले, तो ये उस टाइम भी बन जाएगा। इतना टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है कि आपको हफ्ता लग जाएगा, 2 हफ्ते लग जाएंगे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने में। ये विद इन 1 to 2 डेज में हो जाते हैं आपके सारे डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सारा कुछ आपको बताने की। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट। फिर भी कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में, ग्रुप में आ जाओ, हम उधर डिस्कस कर लेंगे आपके सारे डाउट। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।